अस्सलाम वालेकुम। तो माय डियर, आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। वो कहते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरे बेटे। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट। प्लीज़ आप मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की इससे पहले वो ज़रूर देखें, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई। तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेट ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट। अगर इस प्लेट का एरिया कितना है, ये एरिया मेरे बेटे, ये प्लेट है और इसका एरिया जो है मेरे बेटे ए है। फॉर एग्जांपल कितना एरिया ए ज़री बात है मीटर स्क्वायर में होगा मेरे बेटे, सेंटीमीटर किसी भी वैल्यू में, ठीक है ना। और इस पर चार्ज कितना है, क्यू है। ये देखिए प्लेट, क्यू इज़ द चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट। इस पर चार्ज स्टोर है। वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंट, और इनके दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। और ये पोटेंशियल उतना ही होगा जितना बैटरी का होगा, इससे ज़्यादा पोटेंशियल नहीं हो सकता। ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज प्लेट। तो इनके दरमियान में जरी बात है मेरे बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लाइन ऑफ फोर्सेस इधर से इधर को मूव करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पढ़कर आए हैं ना हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है मेरे बच्चे, होगी ना श्योर। तो उस वक्त मेरे बेटे कैपेसिटेंस जो होगी, अगर इसके दरमियान में हवा हो, ठीक है ना, या वैक्यूम हो, तो उस वक्त इसकी अट्रैक्शन जो होगी, क्लियर है मेरे बच्चे ये नहीं, तो जो अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव प्लेट की नेगेटिव के साथ हवा की मौजूदगी में या वैक्यूम की मौजूदगी में, ये टच तो हो नहीं सकती, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो जो कैपेसिटेंस उसकी उसको सी ही कहेंगे और वो होती है क्यू बाय वी के। लेकिन इसके साथ हम नीचे मेरे बेटे वी ए सी लगा देते हैं, मीन्स वैक्यूम, सी इन वैक्यूम कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए है यानी फिक्स है, और उस पर चार्ज इतना है, ठीक है मेरे बेटे, क्लियर है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी इतना है, क्लियर है। उस वक्त जो कैपेसिटेंस होगी वो सी ऑफ वैक्यूम कहलाएगी। तो ये तीनों चीज़ें फिक्स हो गई, क्लियर है मेरे बेटे, कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर इतना चार्ज स्टोर हुआ, क्लियर है, सही है मेरे बच्चे। तो उस वक्त कैपेसिटेंस वैक्यूम, सी ऑफ वैक्यूम यानी कैपेसिटेंस इन वैक्यूम ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस। अब हमें मालूम है मेरे बेटे ई किसके इक्वल होता है, हम पढ़कर आ चुके हैं वी बाय डी के। ये कहाँ पढ़ा है हमने, लास्ट टॉपिक में ये प्रूव करके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो मेरे बेटे ई किसके इक्वल आ गया, वी बाय डी के। और अब इसी को रीअरेंज करूँ तो वी किसके इक्वल हो जाएगा मेरे बेटे, ई डी के। क्लियर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। क्लियर है, वी इज द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा मेरे बेटे, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट इज गिवन बाय। अब हम एक और चीज़ भी पढ़कर आ चुके हैं। अब ये एक प्रूव हो गया, दूसरा प्रूव ये है ई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बेटे, डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी पैरेलल प्लेट का है, ये भी पैरेलल प्लेट का, अब ये भी पैरेलल प्लेट का। अब जरा देखिएगा ये कहाँ पढ़ा है आपने, ये देखिएगा मेरे बच्चे, पैरेलल प्लेट में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्लक्स में ई इज इक्वल टू क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना मेरे बेटे, ये नहीं, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मेरे बेटे एप्सिलॉन, और ये जो नॉट होता है ना, नॉट पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्यों पढ़ते हैं, ये वैक्यूम वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बाकियों के लिए हम ई एप्सिलॉन नॉट आर यूज़ करते हैं ऑफ अ मीडियम या एम। क्लियर है। अब एक प्रूफ ये है कि ई इजिकल टू वी बाई डी, वी इजिकल टू ई डी, और एक हमें मालूम है ई इजिकल टू डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है, डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू उठाकर ई की मेरे बेटे यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यू उठाकर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी मेरे बेटे, ज़रा देखिएगा। v इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या आ गई, डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये साथ मल्टीप्लाई बाय डी। ये ई की वैल्यू अब इस ई की जगह पुट कर देनी है, तो इस ई की जगह एप्सिलॉन डेंसिटी और एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय डी। तीसरी चीज़ प्लीज़ देखिएगा, डेंसिटी जो होती है ना, वो होती है हाउ मैनी चार्जेस पर यूनिट एरिया। डेंसिटी मीन्स क्वांटिटी। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ डेंसिटी को कि एक यूनिट एरिया में कि इतनी सी जगह पर कितने चार्जेस हैं, तो ये डिपेंड करते हैं, मैंने कहा था बैटरी पर।
बैटरी जितनी पावरफुल होगी उतनी ही इतनी सी जगह पे ज़्यादा चार्जेस आ जाएंगे। 10 हैं तो 10 डिवाइड बाई एरिया, कितने एरिया में कितने 10 है, 100 डिवाइड बाई दिस एरिया, 1000 डिवाइड बाई दिस एरिया, तो वो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी होती है कि हाउ मैनी चार्जेस पर यूनिट एरिया। मैं कई दफ़ा पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। तो अगर यहाँ से मेरे बेटे अगर चार्जेस की वैल्यू लें तो क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ए। ये ए इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू? अब मेरे बेटे आपके पास एक वैल्यू ये है क्यू की, ठीक है मेरे बेटे, ये नहीं, और एक वैल्यू ये है वी की, ठीक है ना, ये क्यू की और ये वी की। तो ये सी की में, सी ऑफ वैक्यूम में क्यू की वैल्यू क्या है मेरे बेटे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, और वी की वैल्यू क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सी ऑफ वैक्यूम क्या बन गया मेरे बेटे, डेंसिटी डेंसिटी से कट गया, तो ए ओवर डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लो जी, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला आ गया कि अगर हमें उसका एरिया मालूम हो, उसके दरमियान डिस्टेंस मालूम हो और जो मीडियम है उसका एप्सिलॉन नॉट मालूम हो, तो हम आराम से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ना हमारा मेरे बेटे, वो आता है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जब इस इन पैरेलल प्लेट के दरमियान में आपने ये शीट रख दी, एक शीट रख दी है ये, ठीक है ना, और ये शीट मेरे बेटे, मिसाल दे देता हूँ आपको, ये शीट है प्लास्टिक वगैरह की, कोई हल्की सी, बहुत मामूली सी, मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह की होती है, ठीक है। तो फिर अब सी ऑफ वैक्यूम है तो उस वक्त सी ऑफ एम ई डी मीडियम आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट यानी ये तो रहेगा ना, क्योंकि इसकी साइडों पे हल्की फुल्की हवा रह जाती है, तो ये तो रहेगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू एप्सिलॉन आर की, ठीक है, मीडियम की, और साथ एरिया डिवाइडेड बाय डी। तो ये फार्मूला एज इट इज़ रहेगा, लेकिन सिर्फ एप्सिलॉन आर उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि, अब गौर से सुनिएगा मेरे बच्चे, हमें मालूम है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, और सी ऑफ मीडियम क्या होगी मेरे बेटे, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय डी। अब समझने की बात है, अगर ये वैल्यू कोई एरिया है, कोई एप्सिलॉन की वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो, फॉर एग्जांपल ये 10 हो और डिस्टेंस इनके दरमियान में 2 है, और गौर से सुनिएगा, अब ये और ये मल्टीप्लाई होकर तो 10 है, लेकिन 10 मजीद किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, फॉर एग्जांपल ये 20 हो गया, तो डिस्टेंस तो उतना ही है। शर्त बस क्या आ गया मेरे बेटे कि दो प्लेट्स के दरमियान में क्या आ गया, क्या आ गया मेरे बेटे, मीडियम आ गया। दो प्लेट्स के दरमियान में क्या आ गया मेरे बेटे, मीडियम आ गया। तो अब मीडियम का मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है मेरे बेटे, 5 आ रहा है। तो ज़रा देखिएगा, वैक्यूम की कैपेसिटेंस कम है और मीडियम की ज़्यादा। वजह क्या है, जब मीडियम दरमियान में आता है तो मीडियम पोलर हो जाता है, ये इतनी दूर से अट्रैक्ट कर रहा होता है पहले कि इसका पॉजिटिव इतनी दूर से नेगेटिव में, मीडियम आने की वजह से इसका पॉजिटिव मीडियम के एटम को अट्रैक्ट करता है, और इसका पॉजिटिव के यहाँ 7 एटम पर नेगेटिव आ जाते हैं और इस साइड पे पॉजिटिव, अगले एटम पे भी ऐसे ही यहाँ नेगेटिव आ जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव, अगले एटम पे भी ऐसे यहाँ नेगेटिव आ जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आते हैं और यहाँ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। समझ आइए मेरे बेटे, ये नहीं आ रही कि ये डाइलेक्ट्रिक क्या एटमों से बना हुआ है ना शीट, ये शीट जो होगी, जो प्लेट्स के दरमियान में होगी, वो एटमों से बनी होगी। तो उस एटम्स के एक साइड पर नेगेटिव और दूसरे पोल पर ये एटम होते हैं ना मेरे बेटे, तो ये पॉजिटिव यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ साइडों पे घूम रहे होते हैं। लेकिन जब प्लेट आती है ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर के बजाय इधर आना ज़्यादा हो जाते हैं, इनर ऑर्बिट के भी। तो इसके साथ वाले एटम पे भी ऐसे ही होता है कि यहाँ नेगेटिव आ जाते हैं, क्योंकि इस साइड पे फिर पॉजिटिव हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए।
तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव आ जाते हैं, तो इधर पॉजिटिव आ जाते हैं, तो सो ऑन अगली प्लेट पर फिर इस तरह नेगेटिव आ जाते हैं, क्योंकि उसके साइड वाले सारे एटमों पर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं। क्लियर है? तो फिर मीडियम की कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाती है, तो वो यही कह रहा है व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, जब डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के दरमियान में लगा दिया जाए, इट हैज़ सीन, ये नज़र आता है, स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज एनहांस, कि कैपेसिटर के चार्जेस की सलाहियत बढ़ जाती है। वजह, पहले ये इतनी दूर से अट्रैक्ट कर रहा था इसको, लेकिन डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से ये साथ वाले चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, वो अपने साथ वाले को, वो अपने साथ वाले को, और इस वजह से इनकी अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि साथ वाले एटम्स बहुत अच्छे डाइलेक्ट्रिक हो। तो इसलिए हम मीडियम इसमें बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं अच्छे कैपेसिटर में। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं तो कितनी बढ़ जाती है, वो कहते हैं एप्सिलॉन और टाइम बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? जितनी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी उतनी बढ़ जाएगी। अभी 2 गुना बढ़ी है, अगर ये एप्सिलॉन और की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये और बढ़ जाएगी। बाकी ये वैल्यू गौर से देखिएगा, ये वैल्यू तो सेम है ना वैक्यूम में और मीडियम में, सिर्फ ये चेंज हुई है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है मेरे बेटे? एप्सिलॉन आर इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वो कहते हैं एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो कोई डायमेंशन नहीं रखती, ऑलवेज ग्रेटर देन द यूनिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, वो कहता है ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज़, और ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि साइज़ एंड शेप ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कैसी है, कि इसका साइज़ का मतलब इसकी मोटाई कितनी है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़्यादा मोटाई हम नहीं कर सकते, प्लेट्स के दरमियान ज़्यादा सेपरेशन नहीं कर सकते, उसकी वजह भी मैं बताऊँगा। इट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब दो प्लेट्स के दरमियान में कितने अट्रैक्शन या रिपल्शन को ये इजाज़त देता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसका मतलब होता है इजाज़त देना। रिलेटिव का मतलब कि ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू से हमें पता लगता है कि अगर वही कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, अगर इसमें से ये एप्सिलॉन आर निकाल दें तो इसकी अट्रैक्शन सी ऑफ वैक्यूम की बन जाएगी, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन आर नहीं है, तो इसकी वैल्यू ही हमें बताती है कि इसकी कैपेसिटेंस इसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा है, कि यानी अगर कैपेसिटेंस प्लेट के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक है उस वक्त इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, और नहीं है तो कितनी है, तो ये डिपेंड वैल्यू किस पे करती है, एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करती है। इसलिए इसको रिलेटिव परमिटिविटी कि इस मीडियम की प्लेट्स की आपस की अट्रैक्शन विदाउट मीडियम की प्लेट की आपस की अट्रैक्शन, ठीक है ना, इनको कंपेयर करना हो तो हमें सिर्फ एप्सिलॉन आर की वैल्यू के फ़र्क से पता चल सकता है, इसलिए इसे रिलेटिव का मतलब होता है एक वैल्यू को दूसरे से रिलेट करना। अगर आपको ये लफ्ज़ समझना हो तो इसके लिए मेरी 9th के एटॉमिक मास मैंने समझाया है, उसको प्लीज़ गौर से देखिएगा। जी डियर स्टूडेंट, अगर डाइलेक्ट्रिक निकालना हो तो ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, एप्सिलॉन आर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, एक जैसी है, तो इस ए एप्सिलॉन ओवर डी की जगह मैं सी ऑफ वैक्यूम पुट कर सकता हूँ सी ऑफ मीडियम में, तो ज़रा देखिएगा सी ऑफ मीडियम, अब इसकी जगह मैंने सी ऑफ वैक्यूम पुट कर दिया और साथ एप्सिलॉन आर आ गया, तो एप्सिलॉन आर निकालना हो तो सी ऑफ वैक्यूम, सी ऑफ, गौर से सुनिएगा मेरे बेटे, मीडियम के इधर मल्टीप्लाई और इधर आके सी ऑफ मीडियम के क्या हो जाएगा, सी ऑफ वैक्यूम डिवाइड हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू मीडियम डिवाइडेड बाय वैक्यूम पर डिपेंड करती है, ठीक, तो सी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय सी ऑफ वैक्यूम, तो हमारे पास एप्सिलॉन आर आ जाएगा। द रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कि कैपेसिटेंस कितनी है इन अ गिवन मटेरियल फिल्ड बाय द स्पेस, अगर मटेरियल इसके दरमियान में हो, ठीक है ना, और वो मटेरियल हटा दिया जाए तो बगैर मटेरियल के, तो इसके दरमियान में जो रेशियो है वो एप्सिलॉन आर कहलाती है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी मैं यहाँ बताकर आ चुका हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब कि ये मटेरियल कितना इजाज़त देता है
इधर के चार्जेस को इधर अट्रैक्ट करने में। तो जितनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही सी ऑफ मीडियम कैपेसिटेंस विद मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक के साथ उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी बढ़ती जाएगी। इसकी जितनी परमिशन बढ़ती जाएगी, जितना ये अच्छा पोलर होगा, जितना ये अच्छा, ये देखो ये नेगेटिव साइड होगी एटम की और ये क्या होगी, पॉजिटिव साइड होगी। फिर इसी तरह ये नेगेटिव साइड होगी अगले एटम की, ये क्या होगी, पॉजिटिव साइड होगी। तो जितना ये पोलर अच्छा होगा उतनी ही अट्रैक्शन इधर से इधर की तरफ अच्छी होगी। क्लियर है मेरे बेटे? इस वीडियो को प्लीज़ आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।